नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स यानी कि तरीके होते हैं जिनकी मदद से आत्माओं को इस दुनिया में बुलाया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं यूट्यूब के ज़रिए हॉरर चैलेंजेस बोल के हमारे सामने आए हैं। समय समय पर काफ़ी सारे ऐसे रिचुअल्स और चैलेंजेस देखने को आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने खुद काफ़ी सारे रिचुअल्स को पूरा करने की कोशिश किया हूँ और उनकी मदद से आत्माओं को बुलाने की कोशिश किया हूँ। बहुत सारे रिचुअल्स फेक होते हैं जिनसे कुछ नहीं होता, वो बस ऐसे ही दुनिया के सामने आ गए मनगढ़ंत कहानी जैसे। और बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे तरीके पूरी तरीके से जेन्युइन होते हैं, असली होते हैं, उनसे आत्माएं आपके आसपास आती हैं। लेकिन जब आप यूट्यूबर बन रहे होते, जैसे मैं अपनी बात बोलूं, तो बहुत मन में क्यूरियोसिटी आती है जानने की, यार ये चैलेंज करने से भूत आ सकता है क्या, वो चैलेंज करने से भूत आ सकता है क्या। ऐसी क्यूरियोसिटी आई थी पटना में रहने वाले एक लड़के के मन में। दरअसल ये नया नया यूट्यूबर बना था 2020 के टाइम पे। ये वो टाइम था जब बहुत सारे हॉरर यूट्यूबर्स का जन्म हुआ है इंटरनेट में। तो 2020 के टाइम पे अंकित नाम का ये लड़का बस लगा हुआ था कि मैं ज़िंदगी में कैसे भी करके आगे निकल जाऊं। उसने सोचा कि भूतिया चैनल बनाता हूँ, बनाया उसने कुछ ऐसी, मतलब स्टार्टिंग उसकी यही थी, मतलब भूतिया रिचुअल्स करें, छोटे मोटे रिचुअल किया। डरता था पहले तो, नकली रिचुअल्स करता था, उसको जो मालूम था कि ये फेक है वही करेगा। लेकिन एक दिन सोचा नकली करने से इतने अच्छे व्यू मिल जा रहे हैं जिसमें कुछ भूत सामने नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी अगर मैं एक असली भूतिया रिचुअल कर दूं, सचमुच में कैमरे में एक आत्मा आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। उसने अपने इसी काम को अंजाम देने के लिए एक रात प्लान बनाया कि जब इलाका पूरा सुनसान हो जाएगा, 12:30-1 बजे के आसपास का, मैं कोई भूतिया रिचुअल करूँगा। लेकिन कौन सा करूँ? उसने सर्च करना शुरू किया। उसी दौरान उसको मेरा एक ब्लडी मैरी का वीडियो मिला। अब देखो, ब्लडी मैरी के बारे में मैं क्या बोलूँ, कुछ में जगहों में मुझे ऐसा लगा कि ब्लडी मैरी बिल्कुल एक जेन्युइन भूतिया रिचुअल है, तो कुछ जगहों पर मुझे ब्लडी मैरी के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम अंकित के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो हम उसी से करेंगे। तो अंकित का ऐसा है कि उसको ऐसा लगा कि मुझे ये चैलेंज करना चाहिए। रात में 1 बजे के आसपास जब पूरा इलाका सुनसान हो गया, वो रोड के थोड़े साइड में ही रहता था, मेन रोड तरफ ही रहता था, उसने ये चैलेंज को अंजाम देना शुरू किया। अब घर की बात करें तो ये पूरे घर में अकेला रहता था, रहने वाला था बिहार के एक छोटे से गांव का। लेकिन ये पढ़ाई करने के लिए पटना आ गया था और पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट किया था और अब जॉब भी यहीं पे एक फाइनेंस कंपनी में कर रहा था। अकेले रहता था और दोस्तों का आना जाना उसे घर पर था, 1 BHK का घर था। तो ये 1 बजे के आसपास अपनी कैंडल वैंडल जलाया, माहौल वाहौल बनाया, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग सेटअप किया, अपना मोबाइल स्टार्ट किया और बोला, दोस्तों आज मैं एक ब्लडी मैरी नाम का चैलेंज करने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से ब्लडी मैरी की आत्मा यहाँ पर आएगी, आपको कैमरे में दिखाई देगी और हम उससे बात करेंगे, दुनिया भर के सवाल करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोला। और कैमरे को साइड में लगा दिया और मोमबत्ती जला के ब्लडी मैरी करने लगा भाई। उसने जब 3 बार 13 बार जो भी पूरा प्रोसेस होती है, पूरा वीडियो में देख के रखा था उसने मेरे, पूरा उसने प्रोसेस अपनाया, कुछ नहीं हुआ। उसने बोला, साला कुछ नहीं हुआ यार, फालतू की चीज़ है, ब्लडी सत्य भी कुछ भी बताता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने मेरा कोई ऐसा वीडियो देखा था जिसमें मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ था। थोड़ी देर रुक गया, इधर उधर देखने लगा, कुछ हुआ नहीं। फिर मन में आया कि ये प्रोसेस एक बार और करके देखता हूँ। फिर दूसरी बार शुरू किया, ब्लडी मैरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आई। फिर बोला कि यार प्रोसेस ही 3 बार करके देख लेता हूँ, नाम 3 बार नहीं बोलता हूँ, प्रोसेस 3 बार कर देता हूँ। फिर तीसरी बार किए, फिर तीसरी बार कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार किए को सिर्फ 3 मिनट बीता है, उसके मेन दरवाजे को ठक 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 करके किसी ने बहुत ताकत से खटखटाया, जैसे कि कोई बहुत हड़बड़ी में है। एकदम भड़बड़ा गया कि ये क्या था। एक तो उसका पूरा ध्यान भूतिया रिचुअल में है, पूरा माहौल भूतिया बना हुआ है, कैमरा सबसे बड़ी बात ऑन है, और ढक 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 जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ डालेगा वैसा किसी ने खटखटाया। इसका दिमाग ख़राब हुआ। इसने बोला, कौन है भाई। इसने ना कैंडल वैंडल को वहीं पर रखा और लाइट ऑन करने की कोशिश किया तो लाइट ऑन नहीं हुई। इसको समझ में नहीं आया कि लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है। मन में अब डर भी लग रहा है, कुछ आ तो नहीं गया है, क्योंकि लाइट नहीं गई है, बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही, तो समझ में आ रहा है कि मोहल्ले इलाके में भाई लाइट है, मेरे ही घर की लाइट गई हुई है,
ये चैलेंज मैं कर रहा था, लाइट बंद बंद में कब चली गई पता नहीं चला, और ये कौन आ गया इस तरीके से, कौन खटखटा रहा है, क्योंकि इस समय ये नॉर्मल नहीं हो रहा है। ये बड़ी हिम्मत करके गया और हमने जैसे दरवाज़ा खोला है बाहर कोई नहीं। बोले ये था क्या, मतलब बहुत ज़ोर से कोई खटखटा रहा था, और अब तक खटखटाया था जब तक ये दरवाज़ा है समझ लो, और ये खड़ा है, अब तक खटखटाने की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही खोला बाहर कोई नहीं। बोले ये क्या मैटर था यार, ऐसा कैसे हो सकता है, शायद कोई बच्चे रहे होंगे। देखो मैंने बोला ना कि ये मेन रोड में रहता था, इसने सोचा कि शायद कोई बच्चे रहे होंगे ऐसी मस्ती करने वाले, या फिर कोई पी पा के चल रहा होगा। बिहार में तो बैन है, लेकिन फिर भी जुगाड़ करने वाले अपना कर लेते हैं। हाँ, तो इसने सोचा कि ऐसे ही कोई ठोक के भागा होगा नशा पानी करके, तो जाने देता हूँ, ज़्यादा माइंड नहीं करता। वापस से दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचा कि भाड़ में जाए यार ये चैलेंज वैलेंज, लाइट भी चली गई है, अब मैं सो जाता हूँ, कुछ नहीं है, सब नकली बात है, सब फेक बात है, अपने कैमरे में बोल देता हूँ। वो बोलते हुए आया है कि दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं होता है, मैं नॉर्मल रहा हूँ पूरी तरीके से, मैं बहुत अपसेट हो गया, आपको आज भी कुछ नहीं दिखा पाया। और ये बोलते बोलते जैसे ही अपने बेडरूम में पहुँचा, बेडरूम का नज़ारा देखकर शॉक्ड, पूरा शरीर इसका ठंडा पड़ गया, क्योंकि बेडरूम में इसके बेड के ऊपर इसका एक दोस्त बैठा हुआ था, पूरा नॉर्मल है, इसकी तरफ पीठ करके। बोला ये क्या मैटर है चरण, तू कब आया यहाँ पर? बड़ी हैरानगी से इसने पूछा, क्योंकि ये शॉक्ड हो गया ना भाई कि मेरे घर के अंदर आने का तो एक ही दरवाज़ा है, जिस दरवाजे में मैं अभी खड़ा हुआ था। तो ये अंदर आया तो आया कहाँ से, कोई खिड़की भी नहीं हुई ओपन है ऐसे, मतलब ग्रिल वाली खिड़कियाँ, कोई मोटा ताज़ा इंसान इसके जैसा अंदर आ ही नहीं सकता। तो चरण ना पीट करके बैठा हुआ और कुछ खा रहा है, इसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसने बोला ये रूम के अंदर घुस भी गया और किचन से कुछ निकाल कर खाने भी लगा, ये इतनी जल्दी हुआ तो हुआ कैसे? ये पूछते पूछते चरण के सामने गया, तो चरण ने एकदम जल्दी जल्दी हबड़ा तबड़ी में खा रहा है। रूम में तो पूरा अंधेरा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो अंदर रोशनी आ रही है वो बाहर की तरफ से, बाहर जो लाइट जल रही है स्ट्रीट लाइट वगैरह, वहीं से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। और इसने साथ ही साथ मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऑन रखा हुआ है, और मोबाइल का फ्लैश अपने ऊपर ही रखा है, कभी उसके ऊपर भी डाल रहा है। तो ये चीज़ उससे पूछ रहा है कि चरण तू यहाँ पर कैसे आया, और ये तू कैसे निकाल कर खा लिया इतनी जल्दी? तो चरण कुछ भी नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, बस खाने में लगा ही हुआ है। कितने में फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है, ये सोचता है कि जाके देखूँ तो सही ये कौन मस्ती कर रहा है। कितने में चरण उसको रोकता है, ए रुक जा, दरवाज़ा खोलने मत जा। बोलता है क्यों नहीं जाऊँ, और पहले बात ये बता तू अंदर कैसे आया? अभी तक तो मैं अपना चैलेंज वैलेंज करने में लगा हुआ था। तो इसका दोस्त क्या कहता है, अबे बेवकूफ़, तो अपना जो भी काम कर रहा था ना, तूने अपना दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था, मैं अंदर आया, एक दो बार आवाज़ भी लगाया, लेकिन तू अपने काम में इतना ज़्यादा मदहोश सा था कि तूने मेरी आवाज़ सुना ही नहीं। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैं फिर अपना काम करके खाना वाना खाना शुरू कर दिया। ये बोलता है काम करके मतलब? चरण बोलता है तू इतना सवाल क्यों कर रहा है, तुझे खाना है क्या? बहुत स्वादिष्ट है। अंकित बोलता है हाँ यार, क्या है ये साला, तू लेके आया क्या बाहर से, तू वो सब छोड़ खाएगा क्या? ये बोलता है हाँ, तो ले। चम्मच उसकी तरफ घुमा दिया, उसने भी उठा के खाया। बोला क्या है? बोला ये नॉनवेज है। चरण बोलता है मांस है, नॉनवेज? तो बोलता है अच्छा। ये खाते थे दोनों, चिकन खाते थे, चिकन मटन सब हर तरह का नॉनवेज खाते थे। खा रहा है, इसको बड़ा टेस्टी लगा, और झटपट प्लेट में इतना इतना भरा हुआ था, ख़त्म कर दिए दोनों ने मिलके। 2 चम्मच ये खा रहा, 2 चम्मच वो खा रहा, खा के ख़त्म कर दिए। अंकित बोलता है यार बहुत टेस्टी लगा यार, और होता तो कितना मज़ा आता। चरण बोलता है और खाएगा है ना, तेरे किचन में ही रखा हुआ है, मैंने क्या वहीं पर आराम से इत्मीनान से रख दिया था, तू भी अपने काम में बहुत व्यस्त था, तो वहीं पे चल लेके आते हैं। ये उसको साथ साथ में लेकर गया। बोले यहाँ पे लाइट दिखा, थोड़ी लाइट दिखाया। किचन में पहुँच के अंकित ने कुकर रखा हुआ था वहाँ पे, ये अंकित के ही घर का कुकर था। अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चरण कब अंदर आया है, कब उसने कुकर में ये उसका चिकन विकन जाके ला के डाल दिया है। तो उसने जैसे ही कुकर खोला, उससे बड़ी भयंकर बदबू आई। बोला कि साला ये किस चीज़ की बदबू है? चरण ने जैसे ही कुकर खोला तो अंकित को बहुत गंदी बदबू आई। तो अंकित बोलता है इतनी गंदी बदबू क्या, ये तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, देखता हूँ भला। ऐसा बोल के जैसे ही कुकर के सामने आया, कुकर में झाँका, अरे बाप रे, इसकी तो मानो ऐसी की तैसी हो गई
क्योंकि इसने देखा कुकर के अंदर खुद का चेहरा पड़ा हुआ। समझ रहे हो? ये वाला हिस्सा ऐसा कट के, इतना वाला, ये जॉ लाइन से ऊपर वाला ऐसा कट के कुकर में है और इसी की सब्जी बनी हुई है। ये मतलब देख के ना, अब बताओ आप ऐसी सिचुएशन में कोई चीज़ देख लो, आप क्या बर्दाश्त कर पाओगे? ये देखकर वहीं पे बहुत मेरे को भी उल्टी जैसा लगने लगा। इसने बहुत ज़ोर की उल्टी जैसे किया। ये मेरे को बहुत अजीब लग रहा है अभी बताने में, लेकिन ये वहीं पर बेहोश हो गया उल्टी करके। ये हुआ उसके साथ, लिटरली हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच में हुआ। बेहोश हो गया, इसको अब कुछ नहीं मालूम, बेहोश हुआ है। अब थोड़ा सा उठ के वहाँ से निकलने की कोशिश किया किचन से, कि बोला मैं निकल के भागूँ हॉल की तरफ। तो बेहोशी की हालत में ऐसे थोड़ा थोड़ा चल लेते हैं कई बार, ऐसा कि मतलब अपने कॉन्शियसनेस में नहीं और पूरा बेहोश भी नहीं है, ऐसा करके चला 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 आगे गया और हॉल में जाके कि फिर से ढक 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 करके दरवाज़ा सुनाई दिया। इसने बोला इसकी ऐसी की तैसी, अब बेहोश। अब क्या होता है, जब इसकी वापस से आंखें खुलती है तो अपने आप को सुबह सुबह के वक्त लगभग 6 बजे के आसपास एक हॉस्पिटल में पाता है। और इस हॉस्पिटल में कहानी ऐसे नहीं चेंज होगी, आगे सुनो। और इस हॉस्पिटल में उसका दोस्त चरण ही उसके सामने बैठा हुआ है। तो बिल्कुल आँख खुलते से ही चरण को अपने सामने देखा तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा, ये कौन है? ऐसा करके इसका दिमाग फिर गया ना भाई, क्योंकि किसी ने रात में क्या देखा हुआ है। बताते बताते मुझे खुद चक्कर आने लगे, उल्टी जैसा लगने लगा था। तो सोचो इसके साथ तो वो चीज़ हुई थी लिटरली। अच्छा कमेंट में बताओ आप भी, क्या आपने भी वो चीज़ सुनते सुनते ऐसा कुछ फील किया, मतलब बहुत गंदा सा? मुझे इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट में। हाँ बाकी ये है कि इसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया तो हॉस्पिटल कुछ स्टाफ आ गया कि अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? होश में आ गए डॉक्टर साहब, होश में आ गए, ये वो करके। तो चरण को हटाए वहाँ से, उसको चेकअप किए डॉक्टर साहब ने। फिर बोले अब ठीक हो तुम, रुको तुम्हारे दोस्त को बुलाते। डॉक्टर साहब उसको नहीं बुलाना, कि उतने में डॉक्टर साहब ने बुला दी चरण को अंदर। बोला तू क्या बनाया हुआ था मेरे घर पर आकर, क्या खा रहा था? उसमें मेरा जैसा मुंह था, वो कौन सा मांस खा रहा था तू? तो चरण बोलता है क्या बोल रहा है भाई, तो अपने सेंसेस में तो है ना? ये नर्स को बोलता है, नर्स खड़ी हुई थी साइड में, मैम ये ठीक है ना पूरी तरीके से? नर्स बोलती है डॉक्टर साहब ने पूरे ठीक बोले हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इनको। तो नर्स को बोलता है मैम आप 2 मिनट हमको समय दे सकती? चरण नहीं बोलता है। तो नर्स चली जाती है, उसके बाजू में बैठता है, बोलता है अंकित तू पागल मत हो जाना, पहली बात तो समझ रहा हूँ तुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन क्या हुई है तू ढंग से समझा मुझे। तो चरण बोलता है साले तू मेरे घर पर आके मुझे क्या खिलाया है? तूने जो भी खिलाया ना उसकी वजह से मुझे उल्टी आई है, मेरी मरने जैसी हालत हुई और मैं बेहोश हुआ था वहाँ पे। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था? तू क्या लेकर आया था? सही बता, तू किसी को मार मुर कर तो लेकर नहीं आया था? बोलता है अरे यार रिलैक्स, तुझे मैं ऐसा दिखाई देता हूँ क्या? कैसी बात कर रहा है तू? हाँ ठीक से बता। अब ये इसको बड़ी हिम्मत करके, मतलब बहुत बार जब चरण ने उसको रिलैक्स होने के लिए बोला ना, तब अंकित ने उसको बताना शुरू किया कि मैं रात में ये कर रहा था, वो कर रहा था, फिर ऐसा हुआ, ब्लडी मैरी के दरवाज़ा खटखटाया। चरण क्या बोलता है, हो गया तेरा बोल के? अब मैं बताता हूँ। जो तू बोल रहा है दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, वो मैं ही खटखटा रहा था। रुक रुक के 3 या 4 बार तेरा दरवाज़ा खटखटाया, फिर मुझे अचानक से याद आया तेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी मेरे जेब में रखी हुई है। किस्मत अच्छी थी, मैं चाबी से खोल के अंदर घुसा और तू मुझे बेहोश मिला तेरे हॉल में। उठाकर फटाफट तुझे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। साले एक तो तेरी जान बचाया हूँ, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था तेरा, और तू मुझे ऐसा बोल रहा है? तू मेरे ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं ऐसा हूँ, किसी को मार कर लेकर आया था तुझे खिलाने के लिए। ये बोलता है कि नहीं तू साले झूठ बोल रहा है, मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट करूँगा। अंकित बोल रहा है और सीरियस बोल रहा है चरण को, तू गलत इंसान है। ये बोलता है 1 मिनट, मैं तेरे घर पर अकेला नहीं आया था, मेरी गर्लफ्रेंड भी आई थी तेरे घर। सुनो इधर आओ अंदर। ऐसा घूम के बाहर की तरफ से किसी को बुलाता है। चरण की गर्लफ्रेंड अंदर एंटर करती है, अंकित के बाजू में बैठती है और अंकित को बताती है कि चरण बिल्कुल सही कह रहा है, हम दोनों ही कल तुम्हारे घर पर आए थे। दरअसल हम लोगों को थोड़ा प्लान था कि तुम्हारे रूम पे बैठ के थोड़ा पार्टी शार्टी इंजॉय करे, कुछ करे, लेकिन तुम तो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे थे। फिर बहुत देर खटखटाने के बाद इसको याद आया कि तुम्हारे घर की चाबी एक एक्स्ट्रा इसके पास भी है। जैसे हम लोग अंदर आए तो तुम ऐसी हालत में मिले हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं बाहर खड़ी खड़ी सुन रही थी। पूरे टाइम चरण मेरे साथ था कल,
पूरे टाइम, सुबह से लेकर इनफैक्ट अभी तक साथ में ही है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ा है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे घर पर आया था, कुछ खाया था? बताओ। अंकित की तो हालत और तबीयत ख़राब हो गई, फीवर वीवर आ गया, सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा। फिर अंकित के घर वालों को बुलाया गया। चरण ने फ़ोन किया अंकित के मम्मी पापा को, और अंकित के मम्मी पापा अंकित को लेकर गए उसके गांव। अब वो गांव पहुंच गया हमने, और गांव पहुंचने के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ, पता नहीं क्यों। चरण उसको फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश किया, उसको फ़ोन लगे ही नहीं। बहुत दिन क्रॉस हो गए भाई। उसके बाद ऐसा लगा कि चरण को कि आएगा अपने रूम में, उसके रूम में जाकर देखा तो पता चला कि अंकित वो रूम खाली कर चुका है। आज इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अंकित ने चरण से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बस आखिरी वही बात हुई थी दोनों की, जब उसने पूरी कहानी बताया इसको, और फिर इसने अपने तरफ से उसको बताया। उसके मम्मी पापा आए, उसको लेकर गए, बस इतना ही मालूम है। उसके बाद नहीं मालूम अंकित कहाँ गया कहाँ नहीं। अंकित का चैनल भी नहीं मिला, कुछ यूट्यूब वगैरह का सब डिलीट विलीट कर दिया, खेल ख़त्म कर दिया उसने। बड़ी अजीब कहानी थी यार भाई यार, ये भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम जैसे लोग ही गलती करते हैं। क्या ज़रूरी है ये आत्माओं भूत प्रेतों को बुलाना, है क्या? नहीं है ना। उनकी अलग दुनिया है, हमारी अलग दुनिया है, उनको जीने दो, रहने दो उनकी लाइफ में। हम क्यों उंगली करना हर चीज़ में? आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बिना मतलब के उंगली करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। ऐसे किसी भी एंटिटी, किसी भी शक्ति, किसी की हवा को ऐसा नहीं लगता। हवा से याद आया, ये तो बंद करो खैर अभी। इस पूरी घटना की जानकारी आप समझ चुके होंगे कि मुझे किसी और ने नहीं, चरण ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं। बड़ी यूनिक, स्कैरी और डरावनी घटना थी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।